इस्लाम अदल और इंसाफ का दर्स देता है और इंसाफ के मामले में अमीर, गरीब या कमजोर, ताकतवर के फर्क को नहीं देखता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काटे जाते, लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि हम इस्लामी तालीमात मुकम्मल तौर पर भुला चुके हैं, जिसकी वजह से तारीकी के अंधेरों में डूबे हुए हैं। जिन कामों का मुसलमानों को हुक्म दिया गया वही काम आज गैर मुस्लिम ममालिक करके तरक्की की मेराज पर पहुंचे हुए हैं। इसकी एक मिसाल अमेरिका में इस वक्त सामने आई जब कार्ला फे टक्कर नामी खातून की सजाए मौत पर अमल दरामद हुआ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उस खातून की रहम की अपील ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि रियासत का काम कानून को नाफिज करना और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। इस खातून को सजाए मौत क्यों दी गई और इसकी सजा पर क्या कुछ हंगामा हुआ था, हमारी आज की वीडियो का मौजू ये है। नाजरीन, ये कहानी है कार्ला फे टकर नामी खातून की, जिसने कुदाल के साथ बड़ी बेरहमी से 2 लोगों को कत्ल कर दिया था। कार्ला की मां जिस्म फरोश थी जो एक मौसीकी के बैंड के साथ सफर करती रहती थी। कार्ला ने 10 या 12 बरस की उम्र में मुनशियात इस्तेमाल करना और जिस्मानी ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए थे। 14 बरस की उम्र में ये स्कूल छोड़कर वालदा के साथ जिस्म फरोशी में मुलव्वस हो चुकी थी। 16 बरस की उम्र में मुख्तसर वक्त के लिए इसकी शादी हुई, लेकिन फिर जब ये 20 बरस की हुई तो इसने बाइकर्स के साथ घूमना शुरू कर दिया। यहीं इसकी मुलाकात डैनियल गैरेट से हुई। उस वक्त कार्ला 21 और डैनियल 35 बरस का था। इन दोनों की मुलाकात जेरी डेन ने करवाई थी। एक वीकेंड पर कार्ला और गैरेट अपने दोस्तों के साथ मुनशियात इस्तेमाल कर रहे थे और फिर ये जेरी डेन के अपार्टमेंट में घुस गए। ये 13 जून 1983 की बात है। ये दोनों मोटरसाइकिल चुराने के लिए गए थे, जहां गैरेट ने डीन को एक हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया। जब वो तड़प रहा था तो उसकी आवाजों से कार्ला को कोफ्त हुई और उसने कुदाल उठाकर उसको कत्ल कर दिया। फिर उसने देखा कि कोई रजाई में छुपा हुआ है। कार्ला ने वहां जाकर कुदाल दे मारी जो छुपी हुई डेबोरा थोरंटन नामी खातून के कंधे में लगी। बाद में गैरेट ने डेबोरा का खात्मा कर दिया। हुक्काम ने जब बॉडी दरियाफ्त की तो कुदाल अभी तक डेबोरा के सीने में पेवस थी। दोनों को अदालत की जानिब से सजाए मौत सुनाई गई, ताहम गैरेट सन 1993 में जेल में ही जिगर की बीमारी के बायस हलाक हो गया। कार्ला फे टकर ने सजाए मौत पर अमल दरामद से कबल जेल में 14 बरस से जायद अरसा गुजारा। ये जेल जाने के बाद बहुत ज्यादा मजहबी हो गई। कार्ला के अपने अल्फाज में जेल में उसे यसू मिल गया। सजाए मौत से पहले कार्ला ने बहुत से इंटरव्यूज दिए जिसमें उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जाहिर की और कहा कि वो जानती है कि अगर उसे सजाए मौत हुई तो यसू ने उसके लिए जगह तैयार की हुई है। कार्ला की जेल में खुदा मिलने की दास्तान और इसकी खूबसूरत मुस्कुराहट ने बाद से लोगों को उसका गर्वेदा बना दिया और लोगों ने बाकायदा उसकी सजाए मौत के खिलाफ तहरीक भी शुरू कर दी। अमेरिका के अंदर और बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्ला की सजाए मौत की मुखालफत में आवाजें उठाई गईं। इन आवाजों में कार्ला के हाथों बेरहमी से कत्ल होने वाली डेबोरा थोरंटन का भाई रोनाल्ड कार्लसन भी शामिल था, जिसने कार्ला की सजाए मौत की न सिर्फ मुखालफत की बल्कि उसके खिलाफ तहरीक में हिस्सा भी लिया। रियासत टेक्सास के बोर्ड ऑफ पार्डन्स ने 16-0 से मुतफिका तौर पर फैसला सुनाया कि कार्ला की सजाए मौत पर अमल दरामद होना चाहिए। उसके बाद कार्ला ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, लेकिन वहां से भी इसकी अपील मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद आखिरी हल ये था कि रियासत टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज डब्ल्यू बुश से रुजू किया जाए। कानून के तहत गवर्नर सजाए मौत पर 30 दिन तक अमल दरामद रुकवा सकता था, लेकिन बुश ने, जो बाद में अमेरिका के सदर भी बने, कार्ला की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस हवाले से टीवी पर दिए गए अपने बयान में बुश ने कहा, कार्ला ने इतराफ किया है कि उसने एक इंतहाई घिनौना जुर्म किया है। अमेरिका की अदालतों बशमूल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के कानूनी पहलुओं का जायजा लिया। इसमें सजाए मौत पर अमल दरामद में मजीद 30 दिन की ताखीर नहीं कर सकता। खुदा कार्ला और उसके मुतासरीन और उनके अहले खाना पर रहम करे। कार्ला की सजाए मौत तक बुश को गवर्नर बने 3 साल का अरसा गुजर चुका था। कार्ला के केस के बारे में बुश का कहना था कि चूंकि इस केस से बहुत से लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने रहनुमाई हासिल करने के लिए खुदा से दुआ की। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी भी दिल और रूह को हमें खुद से ज्यादा बड़ी ताकत के लिए छोड़ देना चाहिए। तमाम तर तहरीकों, मुखालफतों और कार्ला के मजहबी हो जाने के बावजूद 3 फरवरी 1998 को उसको जहरीला इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दे दी गई। उस वक्त कार्ला की उम्र सिर्फ 38 साल थी, लेकिन जज्बात और मजहब को एक तरफ रखकर रियासत ने कानून और इंसाफ का बोलबाला किया और दुनिया पर साबित कर दिया कि जिन मुआशरों में इंसाफ होता है वही दुनिया पर राज करते हैं।